Jai Shri Krishna. Thank you for joining. I just came last night from Houston. Had another fundraiser वो नो किरंगरी का आने में समय हो गया। आज थोड़ा यहाँ आने में भी 2 मिनट देरी हो गई, क्षमा करें। 15वां अध्याय प्रारंभ होगा आज। बहुत शुभ संकेत है। इट्स रियली अनटोल्ड ग्लोरीज। इसका बयान नहीं कर सकते। 15वें अध्याय का एक तो संकेत तो जब किसी की मृत्यु होती है तो हिंदू धर्म में कहीं भी किसी की भी मृत्यु होती, पंडित किसी भी मंदिर के किसी भी पंडित को बुलाओ तो वो उस मृतक आत्मा के सामने इस 15वें अध्याय का और इसका अपना खुद का महात्म्य है। जैसे गीता का महात्म्य है, वैसे 15वें अध्याय का अपना महात्म्य है उसमें भी। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। इट्स ऑल्सो द शॉर्टेस्ट। खाली 20 श्लोक, 12वां अध्याय और 15वां अध्याय, आउट ऑफ 700 वर्सेस। 12वें और 15वां अध्याय दोनों दोनों में 20-20 श्लोक, बस सबसे छोटे अध्याय है। स्मॉल एंड माइटी। 12वें अध्याय के समय कहता है छोटे में बड़ा होता है। बिगर इज नॉट ऑलवेज बेटर। छोटे छोटा ज्यादा बड़ा होता है। ध्यान से देखे सोचे तो ये पुरुष उत्तम योग हमेशा की तरह अध्याय की भूमिका समझ लेते हैं। द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस चैप्टर, अध्याय का नाम इस अर्थ को समझ लेते हैं। जैसे ध्यान के समय मैंने कहा था विश्व के अणु अणु में व्याप्त विष्णु, तो वो विश्व में जो श आता है, वो श जो हिंदी मराठी पढ़े वो जानते हैं। श अपनी भाषा में 2 प्रकार के श होते हैं। एक को ऐसा लिखते हैं स जैसा, और दूसरे को ऐसा लिखते हैं जो बीच से लकीर डाल के। देर आर 2 डिफरेंट श इन इट। और वो दोनों के का संकेत मूल जो होता है, रूट वर्ड जिसके, वो भी अलग होते हैं। सो ये जो श है, विश्व विश्व के अणु अणु में जो स जैसे लिखा जाता है श, वो शासक, शासन दर्शक है। शास्ता कहते हैं उसे। द रूलर, द वन इन कंट्रोल। रूलर नॉट नॉट इन द सेंस ऑफ इसको बहुत लोगों पर रूल करना है, लेकिन जो जिसका नियंत्रण है, जिसमें धमक है, जिसमें दम है। द माइटी, द वन हु कैन एंड हु डज गवर्न, जो संभाल सकता है। जैसे गीता में पहले आया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, व्हेन इंटेग्रिटी इज एट रिस्क। धर्म अर्थात इंटेग्रिटी। धर्म, इंटेग्रिटी ऑफ द इनहेरेंट नेचर, दैट इज धर्म। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम ईसाई, उन्होंने जो अपना वास्तविक स्वभाव है, द ओरिजिनल स्वरूप जो है, किसी नमक, नमक का धर्म है खट्टा, खारापना। उसमें जो सोडियम है और क्लोराइड है उसका मिश्रण हो के वो खारा लगता है। और नमक का धर्म है खारा। अगर वो नमक मीठा लगने लग जाए तो वो धर्म भ्रष्ट हुआ, अपना धर्म छूट गया उसका। नहीं नहीं नहीं, you're supposed to be sodium chloride and you're supposed to be salty. Do not change. Don't tamper with the original design. वो धर्म की रक्षा अगर करने को, ये नमक को नमक जैसा करने आए तो वो यदा यदा ये ग्लूकोज है। शक्कर का इनहेरेंट धर्म है मिठास। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोजिशन है मिठास है, और वो अगर खट्टी लगने लग जाए, खारी लगने लग जाए, तो वो अपना धर्म छोड़ दिया उसने। धर्म छूट गया। तो जो ओरिजिनल डिजाइन है, पानी का धर्म है बहना, ठंडक देना। वो तेज का धर्म है ऊपर उठना। जो मोमबत्ती को उल्टी भी पकड़ी तो ऊपर जाती है बाती। अगर बत्ती लगाते जलाते इसको खड़ी रखी तो भी ऊपर ज्योत, उल्टी किया तो भी ऊपर ज्योत। क्योंकि उसका स्रोत सूर्य है, तेज जहाँ से आता है। पानी नीचे बहता है। मिट्टी को कितना भी ऊपर फेंके, मिट्टी का ढेला, वो दबाव से नीचे आएगा। पत्थर मिट्टी जो भी जड़ वस्तु है वो अपने अपने धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। वो गिरेगा पत्थर नीचे और उधर ही रुकेगा, बहते नहीं जाएगा, उड़ेगा भी नहीं। क्योंकि उसका धर्म है टू स्टे एट वन प्लेस। जिधर रखा है तेरे को उधर रख, उधर रुक बस। ताकि तेरे भरोसे पर लोग घर बांधे, महल बांधे, और क्या कुछ न करे, जहाज हाथी को बांधे। जिधर रखा है उधर रो रहना, इधर उधर बहना मत।
और अगर पत्थर चंचल हो जाए, इधर जाए उधर जाए, अपने मन से पानी की तरह बहने लग जाए, हवा की तरह हम, तो उस पत्थर का धर्म भ्रष्ट हो गया। नो, योर ओरिजिनल नेचर इज टू बी हैवी एंड स्टे पुट। हवा का धर्म एक जगह पर रहना नहीं, मुश्किल हो जाए हवा अगर एक जगह रहे तो। एक किसी घर का वायु, प्राणवायु खत्म हो जाए, मर जाए लोग, ऑक्सीजन, हवा बहे नहीं तो हवा का धर्म है बहते रहना। ऐसा हर एक का अपना अपना धर्म, हर वस्तु का जो भी जड़ है, ऑल सब्सटेंसेस हैव देयर ओन ओरिजिनल इनहेरेंट इंट्रिंसिक क्वालिटी, द कंपोजिशन, उसे कहते हैं धर्म। और ऐसे हमारा भी ये जो जड़ वस्तु हम जो है, हमारा भी धर्म है जिसे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, जो है हमारा, और उस सनातन धर्म के, दैट्स द ओरिजिनल नेचर। तो ये जब खतरे में आता है, उसमें सच्चिदानंद में ट्रूथ, गुडनेस, लव, हार्मनी, बैलेंस, पीस, शांति जिसे कहते हैं, प्रेम, अच्छाई, इंक्लूसिव, ये जो पॉजिटिव सेटिंग्स जो होते हैं सारे, और पॉजिटिव सेटिंग, दोज आर इंट्रिंसिक क्वालिटीज। व्हेन दैट बिकम्स डिसइंटेग्रस, वो जब टूटने जा रहा है, भ्रष्ट होने जा रहा है, तब भगवान कहते कि मैं आता हूँ फिर से, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मन्यम सृजान्यहम, वो अधर्म को रोकने के लिए, विथ यू और विदाउट यू। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था, निमित्त मात्र भव सव्य साचन। अर्जुन, डू नॉट थिंक दैट इफ यू डोंट फाइट, धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, बिकॉज आई हैव कम। एंड उसी अगले अध्याय में कहते हैं, मैं काल हूँ और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लोक लोकाक्षय प्रवृद्ध लोगों को नाश करने के लिए। तो दैट, उस धर्म की जो रक्षा करे, वो विष्णु विश्व के अणु अणु में व्याप्त, वॉच एवर वॉचफुल। इसलिए कहते हैं, आसमान को पुरुष सूक्त नाम का एक सुंदर, बालाजी के सामने या विष्णु मंदिर में कहते हैं पुरुष सूक्त, वेदों में ग्रंथ आता है। उसमें कल्पना करिए, आकाश जो है, स्काई, जैसे हम अपने आईने में आंख में देखें तो सफेद दिखता है नीचे अंदर में, ऐसे कहते हैं, उसे ऐसे समझो कि उसकी आंख है। आकाश जो है वॉचिंग, एवर वॉचफुल, नॉट इन द सेंस ऑफ फियरफुल। हमारा धर्म फियर ऑफ गॉड में स्थित नहीं है। भगवान से डरे नहीं कहते हम, हमारे धर्म में कभी नहीं कहते। भगवान से प्रेम करें, सेट इन लव ऑफ गॉड, नॉट फियर ऑफ गॉड। God is to be loved, not be afraid of, because God does not make us fearful. God loves us also. ना तो उस दृष्टि से जो शासन करता है, द वन हु इज केपेबल ऑफ, द वन हु इज एबल टू, तो वो पुरुष। और पुर मतलब शव, हर पुर में जो बस रहा है, बस कर शासन कर रहा है, ये जब शास्ता निकल जाता है शरीर से, कुछ नहीं रहा, कुछ दम नहीं रहा, तो उसको उठा के ले जाते हैं फ्यूनरल होम में। और वो धुआं बन के ना, शरीर एक पंचभूत से बना हुआ देह मिट्टी की राख बन जाती है। इसके अंदर की हवा ऊपर निकल जाती है, जल बाष्पीभूत होकर ह्यूमिडिटी में मिल जाता है, तेज गर्मी से फैल जाता है कमरे भर में जिधर तपाया। और आकाश जो था, उसमें स्पेस जो थी, वो स्पेस में मिल जाती है, जिससे बना उन सबको मिल जाता है। और जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है। तो कहीं कुछ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ आत्मा। जैसे मैंने का कांच की बाल्टी में, मैंने अभी अगर खाली होती, इसमें एम्प्टी स्पेस होता था, तो इसको कितना उल्टा कर दो, स्पेस कुछ नीचे बाहर नहीं, सब सारा स्पेस निकल गया, इसने उसके अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, ये भी स्पेस में है। ऐसे ही हम जीवन में हैं और जीवन हम में है। लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स इज इन अस एंड वी आर इन इट। तो ओत प्रोत भरा हुआ जो है, और उसमें उदतम, पुरुषोत्तम योग नाम है इसका, है ना। पुरुष को तो समझ लिया हमने, पुरुष मतलब आदमी नहीं, पुरुष मतलब मैन नहीं। वो सब मैन वुमन सब एक है, और कोई अलग नहीं है। हमारे शास्त्र में ऐसा अलग नहीं है कि ये आदमी ऐसा है वो अलग। जिसमें भी जीवन है, मानव, ह्यूमन, देयर इज एब्सोल्युटली इक्वल, कैनॉट बी अनइक्वल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो शेल इज डिफरेंट, शरीर अलग लग रहा है। वास्तविक, द ओरिजिनल फॉर्म, द रियल फॉर्म, द रियल लाइफ कैनॉट बी डिफरेंट, इज नॉट डिफरेंट, इट्स आइडेंटिकल।
इट्स द सेम। जैसे मैंने ये बाल्टी में जो और इधर मैंने मुट्ठी में मेरे स्पेस है, ये स्पेस इज द सेम। द आउटर शेल माइट लुक डिफरेंट, स्पेस इज द सेम जैसे। सो और ओदतम, सुनो, ओद मतलब ऊपर, और तम इज द हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री जो जैसे। so, ओद बत्ती लगाते हैं वो अगरबत्ती कहते हैं, मतलब वो ऊपर जाती है इसलिए। सो हाई, हायर, हाईएस्ट, ऐसे ऊपर, उस ऊपर वाला ऊप सबसे ऊपर, हाईएस्ट ऊपर, ना एज इन वर्टिकली हाई। अगेन बिकॉज ये तो फिजिकल स्पेसेस है, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कोई मतलब नहीं है साइंटिफिकली थिंकिंग। Because what's high to me can be low to someone who's higher than that. ऊपर नीचे स्पेस में फैला हुआ। In terms of evolution, in the spiritual or the state of mind, the highest one evolved, the most evolved, the one who is in all. Purushottam Yoga, uniting with that being, uniting with that the ultimate one, the Almighty. So यहाँ पर 15वां श्लोक को शुरू होता है, and to set some context. एंड अगेन रिमेम्बर, ये गीता को ऐसे अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके नहीं कहते कि भगवान ने अर्जुन से नहीं नहीं कहते चल अभी 14 अध्याय करते हैं, अभी हो गया, थोड़ा पानी पी के आते हैं, वन फंक्शन ब्रेक लेके आते हैं, फिर 15वां शुरू करते हैं। जस्ट अ कॉन्वर्सेशन जैसे अभी ये चल रहा है, और उसको टॉपिकली कैटेगराइज सॉर्ट करके व्यास जी ने महाभारत में, तो यहाँ पर अध्याय करके हम करते हैं वैसे। So it is actually a perfectly continuous conversation from verse 1 to verse 700. Exactly, single unbroken conversation है। तो इसके पहले जो श्लोक हुआ था जिसे हम कहते हैं 14वें अध्याय का आखिरी श्लोक, और अभी जो होगा आज उसको कहेंगे 15वें अध्याय का पहला श्लोक, उसमें भी कंटिन्यूटी है। उसमें कहा था लास्ट लास्ट टाइम के लास्ट वर्ष में कि ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम शाश्वतस्य धर्मस्य अमृतस्य च सुखस्य एकांतिकस्य च। उसके पहले कहा था कि द वन हु जस्ट डिवोटली फेथफुली फॉलोज, ट्रस्ट्स मी, aligns with me, essentially believes that this system is set in goodness। ये सब जो है किसी दिमाग वाले ने बनाया है, किसी गधे ने नहीं बनाया संसार। ये फालतू है, एकदम बेकार नहीं है दुनिया। किसी को बेअकल आदमी, बेवकूफ आदमी ने नहीं बनाया है ये सब। और हमको भी और पता नहीं है क्या सब क्या है, फालतू है, ऐसा नहीं है। इसके उल्टा है, एग्जैक्टली exactly। इसलिए जिसने भी सोच समझ के सृष्टि बनाई है, कर्म के नियम बनाए हैं, जिस जहाँ पे मेरे को रखा है, जिस लिए मैं इधर हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, अगर जिनका विश्वास होता है कि दैट इज लाइकली द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, इससे शायद इस समय, कि हम लोग टाइम एंड स्पेस से बाउंडेड है, इस जगह, इस समय, इस समय और जगह पे और कुछ हो रहा है, इसी समय और जगह पे जाके देखो कुछ 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 हो रहा है इस समय में, या तो फिर इसी जगह पे अलग समय में अलग कुछ होते रहता है। लेकिन इस जगह, इस समय जो हो रहा है, वो उससे ज्यादा अच्छा इस समय इस जगह हो नहीं सकता। इस पर जिसका विश्वास है, इस जगह मतलब किस जगह, इस जगह अपने यहाँ, मेरे अंदर, इस समय मतलब किस समय, इस समय जिस समय भी हो रहा होगा। सो फॉर दिस वन, इन दिस वन, moment by moment whatever is happening is likely the best possible scenario, because a thoughtful one, a super thoughtful one, has designed this system and set it in goodness। इसका सेटिंग इज गुडनेस, पॉजिटिव सेटिंग है संसार का, सृष्टि का। संसार का जो निर्मिति जो है, प्रकृति जो है, इसका सेटिंग नेगेटिविटी में नहीं है। संसार ये दुखालयम तो कहा है, इसी भगवान ने इसी गीता में कहा है कि ये दुखों का घर है। बिकॉज हम मिसअंडरस्टूड है। पिछली बार जैसे कहा था, ये बाहर का संसार दुखालय नहीं, ये अंदर का संसार दुखालय। दुख बाहर नहीं होता, दुख अंदर होता। दुख किसी के कहने से हमारा अपमान किया, उसने नहीं दुख दिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, अपमान को मान लिया। वो मेरे को बेकार कह रहा है, इसलिए मैं शायद बेकार हूँ, इस पर मैंने विश्वास कर लिया, इससे दुख हो रहा है। इधर हम अकल नहीं जा रही कि नहीं, मेरे को जिसने बनाया वो अच्छा है, सोच समझ के बनाया है। तो ये इधर वाला कुछ भी कह रहा होगा, लेकिन मेरा विश्वास उस पर है जिसने मेरे को बनाया, जिसके साथ मैं जुड़ा, जो मेरे सीने में अभी भी धड़ धड़ कर रहा है।
जो अभी भी प्राण वायु दे करके कर रहा है, उसके साथ में उसने मेरे को कभी बुरा नहीं कहा। तो फिर मैं बुरा कैसे सकती, तेरे मर्जी, तेरे को जो कहना है कह। तो फिर दुख नहीं होता है। सो अंदर वाला जो हम संसार बना लेते हैं, अंदर में जो मान लेते हैं, उससे दुख होता है। इसलिए दुखालय का जो जिसने बनाया है, उसको जान नहीं लेते, खाली जो ऊपर 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 का उसको मान लेते हैं, इसलिए दुख होता है। तो उसको अगर उल्टा कर दे, खाली ऊपर ऊपर का मानना छोड़ दे और थोड़ा मन तू गहरे पानी बैठ, नानक जी ने कहा था, अंदर में जाके थोड़ा अपनी पहचान कर ले। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, आइडेंटिफाई विथ योर रूट। और ऐसे वही से यहाँ पर प्रारंभ होता है 15वें अध्याय का। तो उस 14वें अध्याय के अंत में कहा था, बिकॉज आई एम द बेसिस ऑफ इट, आई एम द फाउंडेशन ऑफ इट, देन यू डोंट हैव टू डू एनी साधना। अगर मुझ में प्रेम हो जाए, पक्का विश्वास हो जाए, अलाइन हो जाए, कन्विंस्ड हो जाए, बियॉन्ड कन्विक्शन, और जो अनुभव से होता है, वी आर कन्विंस्ड आफ्टर वी हैव एक्सपीरियंस। कोई कुछ भी कहे, ये आदमी ऐसा है, ये अरे ऐसा कहे, लेकिन हम कहते हैं वी आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद देम, आई एक्चुअली एक्सपीरियंस देम डिफरेंटली। सो मन मानने को तैयार नहीं होता जब तक अपना अनुभव और वो बराबर ही है। सो व्हेन वी एक्सपीरियंस द गुडनेस, द ट्रूथ एंड द लव, दैट्स व्हेन वी आर कन्विंस्ड। उसके बाद फिर ये माला करो, वो माला करो, ये तीर्थ यात्रा, वो गुरु ऐसा लगाओ, वो आड़ा लगाओ कि खड़ा लगाओ, कि खड़ा है आड़ा है, ये इधर लगाओ, कौन से रंग का लगाओ, कौन से फूल। सब किया तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्योंकि उसका उधर मेरे गोदी में आके बैठ गया ना, बच्चा माँ के गोदी में ही आके बैठ गया, तो फिर अब क्या माँ से अलग नहीं हो सकता है। किधर में जिधर में आ जाए उधर हो जाए जैसे। सो इसलिए कहा था कि ये सब झंझट इतना नहीं समझता था। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड who you are, who I am, and what our relationship is। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा उसके साथ संबंध क्या है। और संबंध जब पता चलेगा, इतना प्रेम हो जाएगा, इतना प्रेम संभव नहीं होगा रोक पाना। आई चैलेंज यू, गारंटी यू, यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप लविंग। लविंग whom? Anyone, everyone around you। It will be impossible to not love। It will be असंभव हो जाएगा प्रेम न करे, न कर सके किसी से भी, क्योंकि सब में वो दिखाई देने लगेगा। छठे अध्याय में 30वां श्लोक आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। That one then is not hidden from me, and I can no longer be invisible to him or her। The one who develops this vision, जिस ध्यान में आ जाता है कि ओहो समझ गया मैं, पता चल गया। इसलिए इसके इसका अभ्यास करते हैं, उसके साथ थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, इसके लिए आसान मार्ग है। अनुभव करना चाहते हो, ये तो एकदम बुद्धू आदमी बैठ के बात नहीं कर रहा है तुम्हारे सामने। अनुभव जिसने किया वही बात कर रहा है। इतना मैं तुम आपको बिल्कुल इधर के मेरे को पैसा कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। प्रेम है, प्रेम हुआ है तुम्हारे साथ इसलिए बैठा हूँ, और कुछ कोई दूसरा कारण ही नहीं है। आई एम हियर बिकॉज आई लव यू, अदरवाइज आई वुडंट। सो ये थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, इसके अगर करो, ज़्यादा ज़्यादा उल्टा टांगने की जरूरत ही नहीं है। किसी झाड़ को जाकर के, हिमालय गुफा में जाकर के, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, इससे बिल्कुल अनुभव होगा। अगर ईमानदारी से, सिंसियरिटी से करे, ऑनेस्टी से, प्रामाणिकता से इसको प्रायोरिटी दे करके करे, तो इसके इसका महत्व बहुत है। 15वें अध्याय का, मृतक आत्मा को जो शांति देने की ताकत रखता है, तो जीवंत आत्मा को क्या, अभी तो मरे तो नहीं हम, मुर्दे के सामने पड़ते हैं तो कि भटक रहा होगा तो इसको थोड़ी शांति मिलेगी, रास्ते लग जाएगा अपने। इधर तो जिंदा है, मुर्दे को प्रभु देता है क्या, कपड़ा, लकड़ा, आग। जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। अरे, मुर्दे को भी कोई नया कपड़ा पहना देते हैं, धोती पहना देते हैं, साड़ी पहना देते हैं, कपड़ा मिल गया, लकड़ा भी दे देते हैं, लकड़ी जलाने के लिए, चंदन की, इसकी उसकी लकड़ी देते हैं, और आग भी दे देते हैं। फिर मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा, लकड़ा, आग, और इस जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। काहे की चिंता भैया, क्या चिंता। अंधकार से चिंता है, अज्ञान से चिंता है, समझे नहीं, जानते नहीं, इसलिए चिंता है। ऑल फियर इज फियर ऑफ द अननोन। When we know there is no fear, then we know how to deal with it, what to do with it, about it।
इसलिए ज्ञान की बलिहारी है, हेंस द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ताकि फियरलेस हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो अध्याय आता है, 16वां अध्याय, 16th, उसके पहले ही शब्द, गीता का फर्स्ट प्रॉमिस, अभयम सत्य संचित, दिस विल मेक यू फियरलेस। इट हैज मेड मी फियरलेस, बिल्कुल निर्भीक, निर्भय, बिंदास, दबंग। सो इसलिए फिर से इसमें थोड़ा लगे रहे, थोड़ा प्रयास करे, गिव इट अ शॉट, गिव इट सम चांस। तो इसके सारे, कितने लोगों को बहुत कंठस्थ होती है 15वां अध्याय, कंठस्थ होने की जरूरत नहीं है। कंठस्थ मतलब मेमोराइज हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है समझ में आ, अकल में आ जाए बस। 99.99999, जैसे 6 सिग्मा कहते हैं, 6 बार डेसिमल। महत्व है समझे हो। फिर वो कह सकते नहीं, कह सकते संस्कृत आता नहीं आता, याद वाद तो नहीं रहता, कोई बात नहीं है। इसमें समझ में, आचरण में जब तक आए, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, गीता इज द स्क्रिप्चर ऑफ बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज नॉट समथिंग टू मेमोराइज, दिस इज नॉट समथिंग टू स्पष्ट करे, क्या स्पष्ट, कितना अच्छा भाषांतर करते हैं, कितना अच्छा उच्चारण करते हैं, उसके लिए नहीं गीता, वो दूसरे हो गए। दिस इज ओनली टू शो अप इन दिस वे। I, if I am a student of Gita, then I must behave like it. I must show up according to the Gita. इसलिए it's a life manual. How to, and like what, why वाला बाद में चला, how to वाला manual है। तो अथ पंचदशोऽध्यायः अध्यायः, अथ मतलब now, this one, अथ is this one, पंचदश, दश is 10, पंच is 5, 10 and 5 is 15, पंचदश अध्यायः, like the section, this is the 15th section, इसके प्रारंभ में कहा, श्री भगवान उवाच। उवाच मतलब ने कहा, he said, कौन, भगवान। भगवान की व्याख्या पहले हो चुकी है, अभी यहाँ पर कृष्ण के लिए भगवान का, भगवान एक ही होता है। भगवान 10-15 नहीं होते, ये भगवान है, ये भगवान है, महाराज भगवान, भगवान। भगवान इज द वन हु इज द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द, उससे भी अगर बड़ा है तो फिर देन दिस वन इज नॉट भगवान, दैट वन इज भगवान। एक छोटे भगवान है, वो बड़े भगवान है, ऐसा नहीं होता, भगवान एक ही होता है। हाईएस्ट जो होता है, माउंट एवरेस्ट जैसे होगा तो एक ही रहेगा। वो देर ऑलमोस्ट द सेम हाइट, ये भी लेकिन द हाईएस्ट इज द वन, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। द लॉन्गेस्ट रिवर इज, देयर इज ओनली वन, या बट दिस इज ऑलमोस्ट एज लॉन्ग, द लॉन्गेस्ट इज वन। इसको कोई, इट इज द एब्सोल्यूट वन, भगवान इज द एब्सोल्युटली द हाईएस्ट। वट एवर, जिस किसी नाम से देना हो, कोई आग्रह नहीं उसको कृष्ण ही कहे, जिसके जो नाम देना है दे दो, अपना नाम दे दो उसको, अपने भगवान का नाम ये है कह देना, जितू भाई हो भगवान का नाम, उषा है जो, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ही। और जिस रूप में देखना है, आईने में दिखता है मेरे को भगवान बना, तेरे को भगवान देखना है, आजा मेरे घर, आए नहीं तो आईना होगा तो फोटो, नहीं तो सेल्फी लेते चल, ले भगवान के साथ सेल्फी ले ले, ले लेना उसका। जिस रूप में देखना हो, जिस नाम से रखना हो, लेकिन बराबर ढंग से समझ ले कौन, उसका मतलब कहता है ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री समुदायतम, ये 6 बातें, जिसके जिसमें सबसे ज्यादा एक समय एक व्यक्ति में दिखाई दे, वो भगवान। ज्ञान, पहली बात, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, past, present, future, here, there, now, everywhere, about anyone, all species, everything, 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 period। ज्ञान जो सबसे ज्यादा इसके पास है, इसके वैराग्य, renunciation, letting go, the ability to let go, छोड़ देने की ताकत है जिसमें, और धमक जिसमें, बिल्कुल उसी क्षण सब छोड़ देने के। तो जैसे राम का उदाहरण आता है, ये और भी सभी, जिस जो भी अवतार हुए सब में दिखाई देता है, हमको छोड़ दिया है। अब ये सबसे प्यारा जो बनाया है मनुष्य, उसको कंप्लीट फ्रीडम दे देता है। फर्स्ट साइन ऑफ लव एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट साइन ऑफ लव इज गिविंग फ्रीडम। कुछ फ्रीडम, उसको स्वातंत्र नहीं दे सकते तो मोह, उसको तो प्रेम जैसा लगता है, लेकिन प्रेम के उल्टा है। प्रेम छोड़ता है, प्रेम जाने देता है, जैसा करना करना जाए। मोह खींचता है, पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है, अपनी मनमानी करने लगा था प्रेम, ऐसा नहीं वैसा कर, वैसा नहीं ऐसा कर, ये नहीं तूने ये करना चाहिए था। वो प्रेम नहीं है, मोह है।
प्रेम इसके उल्टा कहते ठीक है बेटा, आई एम विथ यू, यू विल ऑलवेज हैव माई सपोर्ट, आई विल ऑलवेज बीट इन योर चेस्ट as long as you want to, until you are functional. Do as you wish, यथेच्छसि तथा कुरु। यहाँ तक इतने दिल फाड़ के भगवान ने गीता कहीं यहाँ पे अपना हृदय सामने बाहर निकाल के, और अंत में अर्जुन को कहा कि यथेच्छसि तथा कुरु, till I've told everything there is to tell you, there is nothing bigger, greater, superior to this। ऐसे था। इसके बाद अभी इस पर विमृश्य तदैव, 18वें अध्याय में आता है ढंग से विचार कर, और फिर यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छा असी तथा कुरु, एज यू विश डू दैट। भक्तोऽसि प्रियोऽसि सखासि, मतलब मेरा, you're dear to me, you're my friend, you're my devotee, do whatever you want। तो ये प्रेम का लक्षण है, ये वैराग्य का लक्षण है। सो सबसे ज्यादा जिसमें हो ज्ञान, सबसे ज्यादा जिसमें वैराग्य, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम, opulence। Look at this opulence, open your eyes, look outside the window, look above, go to the beach, look at his opulence, go to a mountain, look at his opulence। नहीं तो खड्डे खोद के देखे अंदर में खनिज, like go float in the cosmos, look at the galaxy, look at his opulence। और ये तो ऐसे 10वें अध्याय में कहते हैं, ये मेरे एकांशेन स्थितो जगत, द लास्ट वर्स इन द 10th चैप्टर। अरे नहीं, ये इसका कोई ज्यादा कोई ऑपुलेंस नहीं है उसने कह दिया था ये। ऐसा मैंने एक बाल निकाला और इधर इधर डाल दिया है, पता नहीं कौन सा उड़ गया किधर, कौन सा बाल, इट्स ओके, जस्ट ऐसा कहता है कि इसका ज्यादा नहीं, फिर भी कितना है ऑपुलेंस, तो उसके वास्तव में कितना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सो ज्ञान वैराग्यम ऐश्वर्यम यश, सक्सेस, कृष्ण सदा विजयते, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। वेदों ने कह दिया कि ना 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 ना, दिस विल नॉट बी डिफीटेड, कि he has defined the success, he's written the book, he's designed the design integrity, इसलिए it will infallible, incapable of failing। ज्ञानम वैराग्यम, because it's absolute, the power is absolute। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री, गुडनेस, ब्यूटी, सौंदर्य, अच्छाई, मांगल्य, पवित्र जो है, प्योर गुडनेस जो है। यश मतलब खाली दो थप्पड़ लगाने वाला नहीं है, गुडनेस वाला, प्योर गुडनेस, प्योरिटी, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, प्योर एसेंस, नथिंग बट गुडनेस। अच्छाई को उबाले और उसको फिर उसका एसेंस निकाले, इससे अच्छा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा प्रेमी कोई हो नहीं सकता, इससे ज्यादा प्रेम की कल्पना हम कर नहीं सकते। वो श्री है, श्री समुदाय, एकदम सामर्थ्य, माइट, केपेबल, जो एक हाथ से थप्पड़ भी लगा सके, एक हाथ से उठा भी सके, गिरे हुए को उठाए, वो ज्यादा ऊपर चढ़ गए को नीचे बिठाए, इसलिए भगवान के एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है। नीचे गिरे उनको सहारा देने के लिए है, और जो ज्यादा ऊपर चढ़ रहे हैं उनको ढंग से कृपा करके उनको संभालने के लिए बैठ जा करके। वो रावण की कथा सुनी होगी बहुत, अभी कथा में समय हो जाएगा, अभी गीता की भी नहीं है। बहुत उछल कूद करने लग गया था, कैलाश को हिलाने लग गया था, कैलाश को लेके जाता लंका में, कैलाश इधर नहीं चाहिए, अपने लंका में कैलाश चाहिए बोला, कैलाश पर्वत। वो हिला के उठाने लग गया तो सब टहल टहल पहल हो गया था। पार्वती माता ने प्रार्थना करी शिव जी को, संभालो। बोले नहीं, कुछ मेरा भगत है, बच्चा है, खेल रहा है। बोले ये ऐसा ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, सब पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, मड स्लाइड हो रहे हैं, नदी को बहाव आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज दिस, डू समथिंग, डोंट 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 जस्ट। ठीक है बोले, उसको अपने पैर की अंगूठी से दबा दिया शिव जी ने। पैर ऐसे बैठे रहते शिव भोले बाबा, पैर की अंगूठी से दबा दिया तो पूरा नीचे धंस गया। 1000 वर्ष कथा आती है, बट उधर ही चुप, इधर इधर कुछ हिल नहीं सके, बस ऐसा कैसा दबा के रख दिया था। फिर आगे की कथा है कैसे मनाया शिव जी को, बाहर निकला, फिर क्या किया, लंबी कथा है, गणेश जी से जुड़ी हुई है, फिर गणपति से। तो ऐसा जो जिसमें सामर्थ्य है, भोले बाबा अंगूठे से दबा दिया, रावण को मस्ती कर रहा था पैर के। और जो छह एक साथ एक में हर समय हो गया, कंसिस्टेंटली हो गया, ऑल टाइम्स विदाउट एक्सेप्शन, वो भगवान। इसलिए थोड़ा संभाल के, किसी को भी इजी उठ उठ सुट भगवान 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 मत कह देना। और अगर भगवान कहते हैं तो सचमुच में भगवान की भावना करना उसमें।
क्योंकि वास्तव में भगवान ही है प्रकट उसमें। तो इंटेग्रिटी रखना अपने विचारों की, अपने मन के विचार, वाणी का उच्चार और शरीर का आचार, इसमें क्लियर इंटेग्रिटी चाहिए। दे शुड मीन, आई शुड मीन व्हाट आई से एंड आई शुड से व्हाट आई मीन। नहीं तो वर्ड्स बिकम चीप, उसका प्रभाव नहीं रहता, फिर शब्दों की कोई कीमत नहीं रहती, शब्दों का असर नहीं होता, फिर बकवास करते जाना पड़ता है और कोई मानता नहीं, गिनता नहीं। अगर हमने शब्दों का आदर किया तो शब्दों से हमारा भी आदर होगा। अगर हमने समय का आदर किया तो समय से हमारा भी आदर होगा। नहीं, बस ये तो सिंपल सिंपल लॉ ऑफ नेचर है, एक्शन रिएक्शन। तो श्री भगवान उवाच। तो 5 मिनट बाकी, तो पहला श्लोक कर ही देते हैं। ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इज द फर्स्ट वर्स ऑफ 20 इन दिस। श्री भगवान बोले, हिंदी में कहता हूँ, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसके आगे का जो श्लोक है उसके हिंदी में मैं खाली पढ़ लेता हूँ। उस संसार वृक्ष कि तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तीर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी और लोकों में व्याप्त हो रही है। तो आई विल एडमिट दैट व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस आई कुड नॉट टेल द हेड फ्रॉम द टेल। मेरे भी बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं हम समझा, कुछ भी नहीं। दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स दैट आई, एंड दिस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर आई हैड टू रीड सो मेनी टाइम्स एंड थिंक सो लॉन्ग। तो इतना समय लग गया समझने के लिए ढंग से, लेकिन समझ गया तो एकदम पर्दाफाश हो गया। समझने के बाद सच्चाई प्रकट हो गई। एंड इट्स जस्ट फिनोमिनल, बट इट इज वेरी एसोटेरिक। ये क्लिष्ट है भाषा, ये कुछ ऐसा मम्बो जम्बो लगता है, कुछ जिब्रिश, इसलिए पढ़ के आगे निकल जाते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्स करके। ये कुछ एक व्हाट इज ऑल दिस, लाइक उल्टा टंगा है, बोला भगवान ने। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरम। पहली पंक्ति, ये संसार मतलब दुनिया जो है, इसको ऐसा समझ कि ये वृक्ष है, इट्स लाइक अ सिंगल ट्री, एज इफ दैट इज हैंगिंग अपसाइड डाउन। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊर्ध्व मूलम, मूल मतलब रूट, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, अधः मतलब नीचे, शाखा मतलब ब्रांचेस। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये इसके रूट्स ऊपर है और ब्रांचेस नीचे है। अश्वत्थ मतलब बैनियन ट्री, जो पीपल का वृक्ष होता है लंबा। जैसे पीपल का वृक्ष इधर उधर फैलते जाता है, अर्थात तो बैनियन ट्री या पीपल ट्री, पीपल जानते हैं वो क्या, वड़दादा, बड़ वट का वृक्ष जो होता है वो फैलते जाता है, जिधर स्पर्श होता है वहां से नया निकलता है। राहुर अव्ययम। तो ये इतना एक थोड़ा सा संकेत देके आज का सत्र समाप्त करते हैं। अगली बार इस पर बिल्कुल खुलकर प्रकाश डालेंगे कि जैसे हम अभी किसी पॉन्ड के, तालाब, लेक के किनारे जाते हैं। अभी इन दिनों जैसे अभी लास्ट संडे वाज माय बर्थडे, एंड सो नॉर्मली ऑन माय बर्थडेज आई टेक लाइक अ गुड चंक ऑफ द डे अकेले में, सॉलिट्यूड में, रेक्लूज, सोच विचार करने के लिए। टिपिकली ट्राई टू गो अराउंड लाइक नेचर में या किसी लेक के, एवरी एवरी ईयर, एवरी बर्थडे। सो इस समय भी मैं हमारे घर के नज़दीक वहाँ पर गया था। तो वाज क्लियर डे, क्लीन डे, सनी डे। और वहां पर पियर है बांधा है, उस पर रेलिंग पे हाथ हाथ रखे थे मैंने ऐसे, और नीचे देख रहा था पानी की ओर। और नीचे देखा तो मेरे ही ओर दूसरा देख रहा था, और ऐसा का वैसा दिख रहा था, बिल्कुल मेरे जैसा एग्जैक्ट कॉपी, मतलब एग्जैक्ट कॉपी आईने में वैसे। मैंने ऐसे हाथ रखे थे तो महाराज ने भी ऐसे हाथ रख दिए थे रेलिंग पे। और फिर मैं ऐसे ऐसे करूँ तो वो बादशाह भी ऐसे ऐसे कर रहा था, जैसा का वैसा। मैंने जैकेट हल्का सा पहना था, उस पर ऑरेंज कलर की जिप थी, तो उसने भी वैसा ही पहन के रखा था। लेकिन प्रॉब्लम एक था, मैं, मेरे पैर नीचे और सिर ऊपर था, उस आदमी का खोपड़ी नीचे थे और पैर ऊपर थे। और जब पेड़ पौधों की ओर देखे ना, अलोंग साइड द रिम ऑफ अ लेक व्हेन यू लुक, तो उसमें झाड़ दिखते हैं ना, वृक्ष दिखते हैं रिफ्लेक्टिंग।
ध्यान से देखना आज, नहीं तो इसके बाद चले जाना थोड़ा किसी लेक में घूमने को, और ध्यान से देखना, अरे ये तो सारे उल्टे दिख रहे हैं झाड़। वो किनारे पे जो द ट्रीज दैट आर ऑन द शोर ऑन द बैंक ऑफ द लेक, they have their roots down and branches up, and the one that is reflecting, सूक्ष्मता से देखना, उसका उल्टा दिख रहा है। उस वो तो आसमान की ओर दिख रहा है और ये उल्टा दिख रहा है, इस सोच में। तो जो वास्तविक में जो वो नहीं जो दिख रहा है वो वास्तविक में नहीं है, और जो वास्तविक में वो दिख रहा नहीं है, जैसा है उसके उल्टा रिफ्लेक्शन दिखता है। मतलब आज के लिए इतना समझ ले कि जैसा है उसके उल्टा, जैसे प्रेम के उल्टा मोह है। हम मोह को प्रेम समझ लेते हैं कि ओ मेरा बेटा है, मेरी बच्ची, इतना अच्छा, इतनी अच्छी, कितना प्रेम है। और वो वास्तव में है प्रेम के उल्टा। प्रेम देता है, मोह लेता है, इतना उल्टा है। इस पर प्रेम हो गया, बोलो व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा सुनो, मेरा मानो, मेरे से बात करो, मेरे को कॉल करो, हमको लेके जाओ, हमारे घर में आओ, हमने बनाया खाओ, अच्छा लगा वो। अब हमारा 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 बोलो, वो मोह है प्रेम के उल्टा। और प्रेम इज अबाउट यू, how you are, what do you want to do, where do you want to go, what can I do for you, that is love, not। सूक्ष्मता से अगर देखें तो ऐसे हर क्वालिटी में, हर जगह में, हर दिखाई देता है। And so I spent hours thinking about it, and I was left convinced that exactly that's the truth, that it is exactly उल्टा पुल्टा है वो जो वास्तव में उसके उल्टा। सो ऐसे जैसे कहते कि रिफ्लेक्शन जैसे दिखाई देता है कि उसके शाखाएं नीचे की ओर। तो इतना थोड़ा देख के समझ लेना इस बात को। नेक्स्ट टाइम वी विल definitely unpack this, decode this complex, and there is a lot to learn just from this first shlok. It's very loaded, very packed, and it's very illuminating, and in the end it's very liberating, मुक्ति प्रदायक है। इसलिए वो मुर्दे के सामने कहते कि इधर मत लटका रहे, इधर मत अटका रहे, ये उल्टा था।